क्रिश्चियन स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी प्रमोट की जाती है, सभी को ये पता है। 2% क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हो तो भी क्रिसमस आदि सेलिब्रेट करवाया जाता है। क्रिसमस के दिन छुट्टी मिलती है, अपने बच्चे भी वो देखते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। उसी स्कूल में 60 से 70% जैन बच्चे हो तो भी पर्यूषण की छुट्टी नहीं। क्या वो लोग सामायिक स्नातक पूजा करवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों ऐसा भेदभाव? वो तो विद्या का मंदिर है। विद्या कितनी होती है पता नहीं, लेकिन धर्मांतरण बहुत जोरों से चल रहा है। हम कब जागेंगे पता नहीं। एजुकेशन की सच्चाई तो हमने देख ली, लेकिन इस शिक्षा पद्धति के महाविनाशकारी नुकसान का सॉल्यूशन क्या है? प्रस्तुत है आर्यन जीवन शैली का एपिसोड 8। इस प्रस्तुति में हम हर पॉसिबल एंगल से हर पॉसिबल सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है, इस प्रस्तुति को पेशेंटली पूरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में तो अभी हमने स्किल्ड इंडिया का नारा दिया है, लेकिन राजा ऋषभदेव ने उसी समय ये कह दिया था। इन शिक्षा पद्धति के ओरिजिन पॉइंट कहो चाहे गंगोत्री कहो, तो वे थे युगादि पुरुष राजा ऋषभदेव, यानी कि भगवान आदिनाथ। अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी राजा ऋषभदेव को कैसा उचित स्थान मिला है, ये हम आर्यन जीवन शैली पुस्तक से जान सकते हैं। राष्ट्र, जाति, समाज एवं परिवार को हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त कराने हेतु एवं इन सबको अत्यंत सूक्ष्म समृद्ध बनाने हेतु युगादि पुरुष राजा ऋषभदेव प्रणीत बहुजन सुखाय बहुजन हिताय ऐसी शिक्षा पद्धति के बारे में फिर से हमें सोचना शुरू करना होगा, जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प करना होगा और सभी देशवासियों तक इसका प्रचार एवं प्रसार करने का कार्य भी करना होगा, क्योंकि ये न केवल सिर्फ संसार के सारे व्यवहारों के लिए जरूरी है, बल्कि आध्यात्मिक जगत में यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करने हेतु अति आवश्यक भी है। ये बात है एक ऐसी शिक्षा पद्धति की जो हमें नेक, अच्छा, सुंदर, पवित्र एवं आदर्श जीवन जीने की कला सिखाए, जो हमारे अंदर सत्व, खुददारी और शौर्य रस को पैदा कर दे, जो हमें मानसिक गरीबी और गुलामी से बचाए। ऐसी शिक्षा पद्धति है राजा ऋषभदेव ने असंख्य साल पहले सिखाई हुई पुरुषों की 72 कला और स्त्रियों की 64 कला, जिसमें संसार के सारे व्यवहार समा जाते हैं, परोक्ष रूप से अध्यात्म भी। ये शिक्षा पद्धति का एक ऐसा रोल मॉडल है जो अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ सोचा नहीं जा सकता। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज की दुनिया वर्तमान शिक्षा पद्धति को छोड़कर यानी कि करंट प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर फिर से उसी पद्धति को फॉलो करने लगी है। भले उनका उद्देश्य आत्मा से संबंधित न हो, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, वे चल रहे हैं। जैसे कि यूएसए में बिग पिक्चर, यूके में समर हिल स्कूल और भारत सरकार ने बनाई हुई नई शिक्षा नीति। हालांकि भारत सरकार ने बनाई नूतन शिक्षा नीति में भी कई सुधार होने हैं। बिग पिक्चर, समर हिल जैसे इंस्टीट्यूट्स काफी समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो बच्चों को उनके इंटरेस्टेड एरिया की पहचान करवाने में मदद करते हैं और फिर उसकी एजुकेशन देते हैं। आप ये सब जानकारी इंटरनेट पर से प्राप्त कर सकते हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। डिग्री, ग्रेड, परसेंटेज से ऊपर की भी एक दुनिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यूके में हुए रिसर्च के अनुसार, होम स्कूलिंग वाले बच्चे रेगुलर स्कूलिंग में पढ़ने वाले बच्चों से सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बेहतर पाए गए हैं। होम स्कूलिंग का अर्थ ये नहीं है कि बच्चों को घर पर रखना, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। होम स्कूलिंग का अर्थ है माता पिता बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाए और जो फील्ड उस बच्चे के लिए सही है, उसे इंटरेस्ट भी है, उसकी पहचान करवाए और उसमें उसका भविष्य बनाए। आपको एक स्पेशल केस बताते हैं। लिडियन नादस्वरम नामक ये व्यक्ति, इनके परिवार का भी म्यूजिक रिलेटेड बैकग्राउंड ही है। 2005 में जन्मे, 2019 में द वर्ल्ड्स बेस्ट नामक शो में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत छोटी उम्र में फर्स्ट प्लेस हासिल किया और $1 मिलियन जीत कर आए। इंटरव्यू में एक बार ए आर रहमान ने पूछा कि प्ले स्टेशन खेलते हो क्या, तो लिडियन ने कहा वो क्या होता है। इनकी होम स्कूलिंग हुई है, शुरू से ही कला पर फोकस किया, परिणाम हमारे सामने है। लिडियन अभी लगभग 24 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं। 5 से लेकर 15 ये उम्र किसी भी व्यक्ति का क्रीम एज होता है। ये कीमती समय में बच्चों को जिस फील्ड में डालेंगे उस फील्ड में वो एक्सपर्ट बनेगा। लेकिन इस क्रीम एज में बच्चों को सिर्फ डिग्री, परसेंटेज, एग्जाम के सीमित दायरे में कैद कर देना कितना सही है? इस उम्र में तो बच्चे रैपिड स्पीड से स्किल्स आदि सीख सकते हैं। लिडियन ने खुद कहा है कि होम स्कूलिंग मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे 5 से 6 घंटे पियानो पर प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होते हैं और होम स्कूलिंग में ही ये संभव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक जानकारी के अनुसार 1 करोड़ लोग हर साल हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। उनमें से लगभग 10 लाख इंजीनियर्स बनते हैं, 5 लाख लॉयर्स, MBA आदि बनते हैं। बाकी के 85 लाख लोग BCom, BBA या BA करते हैं और इन 85 लाख लोगों में से सिर्फ 12,000 लोगों को
5 लाख पर एनम से ऊपर की जॉब मिलती है, सिर्फ 12,000। बाकियों का क्या? आप कहेंगे कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे? देखिए, भाषा और थोड़ा बहुत गणित, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आता, और इसके लिए जिंदगी के कीमती 15 से 18 वर्ष खराब करना कितना सही लगता है? जितना पैसा एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है, उतना अगर सिर्फ एफडी भी कर दे और हिसाब लगाने जाए तो बच्चे का भविष्य वैसे ही सुरक्षित हो जाएगा। खुद हिसाब लगाइए, चक्कर ना आए तो कहना। अभी हाल ही में न्यूज़ देखने में आई थी कि ग्रेजुएट्स जिनको नौकरी से निकाल दिया गया या खुद रिजाइन किए हैं, वो लोग रैपिडो, ओला, उबर ड्राइवर बनकर अच्छी इनकम कर रहे हैं। इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स पियून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गूगल पर रिसर्च कीजिए, सब प्राप्त होगा। डिग्री की मूर्खता के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़िए आर्यन जीवन शैली पुस्तक। वर्तमान व्यवहार के हिसाब से डिग्री की मूर्खता का बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो कम से कम बच्चों को ऐसी स्कूल में तो हम डालें जहां आत्मा को महत्व दिया जाता हो, जैसे कि गुरुकुल बेस्ट ऑप्शन है। फिर तपोवन, सूरत में SCJ तपोवन जैन स्कूल, जहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि व्यवहार में धर्म को कैसे सरलता से अप्लाई करें और धर्म व्यवहार में किस तरह मूल्यवान एवं महत्व का है। अभी विजयवाड़ा में चैत्र सुदी 13 के दिन इसी विषय पर चर्चा हुई थी। हुबली में जैन स्कूल शुरू होने वाली है और मुंबई में तो शुरू भी हो चुकी है, जहां आत्मा को प्रायोरिटी दी जाएगी। हम अगर खुद अपने हाथों से ऐसी जगह भेजेंगे जहां वो अपने संस्कार गवा दे, तो फिर हमारी समझ पर भी एक प्रश्न उठता है। चलिए मान लेते हैं किसी को CA करना है और वो उसकी पढ़ाई कर रहा है, तब तो समझ में आता है। लेकिन यदि किसी को सिंगिंग ही करना है तो वो अपना कीमती समय दूसरी जगह बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, अभी गुरुकुल या तपोवन जैसे ऑप्शन न मिले तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है होम स्कूलिंग, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट का माहौल तो हम देख ही रहे हैं। स्पेशल डिग्री की चाहत रखने वाले माता पिता NIOS बोर्ड से डायरेक्ट 10th 12th की एग्जाम दिलवाकर बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बच्चों की कीमती 10, 12, 15 वर्ष बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, गुरुकुल, जहां पर कलाओं के साथ आत्मा को महत्व दिया जाता हो। पॉइंट नंबर 3, तपोवन जैसे स्कूल्स, जहां पर एकेडमिक्स के साथ आत्मा को महत्व दिया जाता हो, जिससे डिग्री भी मिल जाए और संस्कार भी न बिगड़े, अच्छे संस्कार का सिंचन भी हो। पॉइंट नंबर 4, हर शहर, हर गांव में जैन स्कूल तो होनी ही चाहिए। जिस तरह हर संघ में जैन मंदिर, जैन उपासक, जैन भवन होते हैं, उसी तरह जैन स्कूल मस्ट होनी ही चाहिए। नाम की जैन और वर्किंग मैकॉले ऐसा नहीं, नाम भी जैन, वर्किंग भी जैन। जिस तरह मंदिर उपाश्रय के लिए संघ प्लान करते हैं, जैसे कि 3 साल में हमारे संघ में मंदिर या उपाश्रय बनना चाहिए, उसी तरह 1 से 2 साल का प्लान अगर हर संघ में बने तो अवश्य ही आने वाले सिर्फ 2 से 3 साल में एक रेवोल्यूशन हो सकता है। एक नया ट्रेंड सेट हमें करना ही होगा, जहां कोई अपनी लड़की की शादी करवाने से पहले पूछे कि आपके यहाँ जैन मंदिर है, उपाश्रय है, अच्छी बात है, जैन स्कूल है क्या? जैन स्कूल नहीं है तो रिश्ता नहीं कर सकते। जैन स्कूल को एक नया स्टेटस सिंबल बनाने की जरूरत है। अगर मुंबई जैसे शहर में ये हो सकता है तो अब तो हर कहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, आप कहेंगे कि बड़ी बड़ी स्कूल्स में भेजेंगे और संस्कार के लिए तो पाठशाला आदि है ही, बाकी सुधारने का ठेका तो गुरु भगवंतों को हमने दे रखा है। तो ये जहर की बोतल पिलाकर अमृत की 2 बूंद पिलाने जैसा है। 10 घंटे ऐसी जगह पर जहां नास्तिकता भर दी जाती है, फिर थक हार कर आधा 1 घंटा पाठशाला में। क्या ये सोल्यूशन है? क्या ये सही सोल्यूशन है? आप खुद सोचिए। क्रिश्चियन स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी प्रमोट की जाती है, सभी को ये पता है। 2% क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हो तो भी क्रिसमस आदि सेलिब्रेट करवाया जाता है। क्रिसमस के दिन छुट्टी मिलती है, अपने बच्चे भी वो देखते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। उसी स्कूल में 60 से 70% जैन बच्चे हो तो भी पर्यूषण की छुट्टी नहीं। क्या वो लोग सामायिक स्नातक पूजा करवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों ऐसा भेदभाव? वो तो विद्या का मंदिर है। विद्या कितनी होती है पता नहीं, लेकिन धर्मांतरण बहुत जोरों से चल रहा है। हम कब जागेंगे पता नहीं। पॉइंट नंबर 6, मुंबई में अभी 2 सेंटर्स में, यानी कि मलाड में, गोरेगांव में आदि अकेडमी खोली गई है, जहां पर कोई बोर्ड एग्जाम, कोई परसेंटेज, कोई होमवर्क इत्यादि नहीं है। फिर भी वहां पर आज तक 110 से ज्यादा बच्चों के सक्षम माता पिताओं ने पूर्ण श्रद्धा एवं आत्मविश्वास के साथ एडमिशन लेने की सही राह पकड़ ली है, क्योंकि इन्होंने आने वाले भविष्य को भांप लिया और चेत गए। अगर हर संघ आज से ऐसा सोचना शुरू करेगा तो सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 वर्षों में हम हर शहर में, हर गांव में अपनी जैन स्कूल का सपना पूरा होते हुए देखेंगे, जहां सिर्फ नाम का जैन नहीं बल्कि वर्किंग भी जैन होगा। हम इतने मंदिर, धर्मशालाएं, उपाश्रय, स्थानक, तेरापंथ भवन, भोजनशालाएं तो बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं? जब हमारी अगली पीढ़ी को अगर हमें नास्तिक ही बनाना है तो फिर ये तो सब इमारतें बनकर ही रह जाएगी।
अगली पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का अभी एकमात्र ब्रिज है जैन स्कूल, जहां संस्कारों को, आत्मा को महत्व दिया जाए। इसके लिए एकमात्र रास्ता है हर शहर, हर गांव में जैन स्कूल का होना। अगर आप अपने संघ में मुंबई के आदि एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। ये पॉसिबल सॉल्यूशन उनके लिए है जो बचना एवं बचाना चाहते हैं। जो ऐसा नहीं चाहते हैं उनको तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमने देखे। अगर हम इसे अडॉप्ट नहीं करते हैं तो भविष्य में हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारी संतान संस्कारी रहेगी। आर्यन जीवन शैली पुस्तक में हमने जो बताया उससे भी और हार्ट टचिंग, लाइफ टचिंग, माइंड टचिंग, अद्भुत, इंटरेस्टिंग और अलार्मिंग बातें हैं जिस पर चलने से हमारी बहुत सी समस्याएं सुलझ सकती है। इस पुस्तक को हर एक भारतीय को खास पढ़नी चाहिए। अगर वे अपने जीवन में सही मायने में सच्चा सुख, शांति, समृद्धि और समाधि तक पहुंचना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर भी संपर्क कर ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आदि एकेडमी को हम एक सच्ची और अच्छी जैन स्कूल मानेंगे। आदि एकेडमी में ऐसा क्या है कि एक साथ इतने माता पिताओं ने विश्वास जताया है। हम हर शहर, हर गांव में आदि एकेडमी जैसी जैन स्कूल तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले आदि एकेडमी को जानना होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आदि एकेडमी किस तरह से काम करने वाली है। जय जिन शासन, जय महावीर।